Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shivam Aroda from Shubh Education. Hope you all will be doing fine. So जैसे कि आपको पता है नीट पीजी 2023 का जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, आज एक ब्रोशर भी रिलीज़ किया गया है जो कि रिवाइज्ड है। ठीक है, पहले ब्रोशर आया था तो उसमें जो रूल्स थे और अब जो नया है उसमें रूल्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या नए रूल्स इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है आपको और सीट मैट्रिक्स के बारे में क्या अपडेट है, सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। जो भी आपकी क्वायरीज हैं उसको सॉल्व किया जाएगा और बताऊंगा आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और क्या नए जो रूल्स हैं वो चेंज होकर यहाँ पे आए हैं इस बार, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक नहीं किया तो। ठीक है, आपको जो भी अपडेट्स होंगे मिलते रहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है नीट पीजी लेटेस्ट अपडेट्स करके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन करें। जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी जैसे कट ऑफ होती है, कुछ भी आता है, सबसे पहले वहीं पे अपडेट किया जाता है। ठीक है, जैसे काउंसलिंग चल रही है, राउंड 1 चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसी में जो भी अपडेट आता है, क्विक अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा बता दूं, हमारे पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। काफ़ी सारी और भी क्वारीज आ रही हैं हमारे पास जिसका हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन पे भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, स्टिल अगर अभी भी कोई लेना चाहता है रजिस्ट्रेशन, ले सकता है हमारे पास, अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकता है। कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे आपको, चॉइस फिलिंग करके देंगे उस हिसाब से कि जिस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाए बेस्ट टू बेस्ट, कम कम फीस में, और गवर्नमेंट में क्या क्या आपके पास अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम मीटिंग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, सीधा कॉल करें 7696450359 9056450359। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई धीरे धीरे सबको मिल रहा है और जितने भी रिप्लाईज हैं पेंडिंग सबको आज 2-3 घंटे में सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हमें कॉल कर लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं बात करूँ अगर यहाँ पे नए रूल्स के बारे में, सबसे पहले क्या नए रूल्स को लेकर अपडेट है। तो जो आपका लास्ट ब्रोशर आया था, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा ब्रोशर आया था नीट पीजी 2023 का, उसमें लिखा गया था अगर आप राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, आप फिर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर राउंड 2 में, ठीक है, राउंड 2 में आपको कॉलेज अब नहीं मिलता है, ठीक है, तो राउंड 1 की जो सीट है अगर आप वो छोड़ते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो फोरफिट यहाँ पे कर ली जाएगी, यानी कि जो आपकी अमाउंट है सिक्योरिटी अमाउंट वो रख ली जाएगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी अगर आपको राउंड 1 वाला जो कॉलेज है वो अगर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस रूल को चेंज कर दिया गया। रूल चेंज करके क्या रखा गया कि अगर राउंड 1 से आप 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, और 1 वाला आपको 2 में नहीं मिलता, 2 में, ठीक है, अपग्रेड करके, तो राउंड 1 वाला जो आपकी सीट थी, राउंड 1 वाले जो कॉलेज की सीट थी या ब्रांच की आपकी, उसको आप छोड़ सकते हैं विदाउट फॉरफिटिंग योर मनी। ठीक है, आपकी अमाउंट है जो वो फॉरफिट यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो जो नंबर 1 पे जो रूल है जो सबसे बड़ा, वहाँ पे ये चेंज हुआ है इस बार। ठीक है, तो अब आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। और फर्स्ट राउंड जैसे कि आपको पता है कंप्लीट फ्री एग्जिट है, तो आपको हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, फर्स्ट राउंड हमेशा से ऐसे ही चलता है, हिट एंड ट्रायल, कोई भी मतलब चॉइस फिल कर देता है, ठीक है, कुछ भी, तो उसमें इतना वो कंसीडरेबल नहीं होता। ठीक है, एंड दैट्स नॉट से इवन कंसर्निंग पार्ट। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहीं पे जो सेकंड जो रूल है वो चेंज किया गया है, वो ये किया गया है कि स्टे वैकेंसी राउंड में जब आप होता था कि जब आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया, आपने नहीं लिया, तो आप 2 साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। ये नोटिस चलता आ रहा था हमेशा से। ठीक है, और इवन की जो लास्ट ब्रोशर था उससे पहले भी एक नोटिस रिलीज किया गया था कि जो 2 आपको 2 साल की काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा फर्दर नीट की, लेकिन रूल को चेंज करके वो कर दिया गया है 1 साल। ठीक है, तो एक और जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये देखने को हमें मिल रहा है कि अब आप 1 साल की काउंसलिंग से बाहर होंगे अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज को यहाँ पे जो आपको मिलता है वो अगर आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें, ताकि ऐसी वो नौबत ना आए कि आपको स्टे वैकेंसी में छोड़ना पड़े कॉलेज और आपको अगले साल की भी काउंसलिंग से भी आपको बाहर होना पड़े। ठीक है, तो चलो पहले 2 साल का था उसको 1 साल का यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, पहले भी अपडेट्स आए थे कि 1 साल होगा, 1 साल होगा, बट लेकिन जो ब्रोशर था उसमें चीज़ नहीं लिखी गई। तो जब मैंने ब्रोशर बता भी रहा था, आपको बताया भी था कि ऐसा 1 साल का कहा गया था, लेकिन अभी भी 2 साल और शायद ये चेंज भी हो सकता है, और वो चेंज हमें देखने को यहाँ पे मिला भी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो कल एक सीट मैट्रिक्स आया था, टेंटेटिव था, बहुत सारी सीट्स एड जोन यहाँ पे एड ऑन की गई थी। ठीक है, अराउंड 1200 से लेकर 1300 तक सीट्स एड ऑन हुई थी एमडीएमएस की, लेकिन वो टेंटेटिव था, कंफर्म अभी तक नहीं आया है। उम्मीद है कि आज वो आ जाएगा। जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, और ना उसके बाद चॉइस लॉक होगी आपकी। ठीक है, तो जब तक हमारे पास सीट मैट्रिक्स नहीं आता, सीट मैट्रिक्स के आने के बाद आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा। ठीक है, आपको 10 से 12 घंटे का टाइम होगा, उसी 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 के बीच आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है
कौन से कॉलेज को आपने प्रायोरिटी देनी है, कौन सी आपने, देखो ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस बढ़िया होंगे, किसी कॉलेज की कोई ब्रांच बढ़िया होगी, किसी कॉलेज की कोई ब्रांच बढ़िया होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर साल ये चेंज भी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करनी होगी। जब लिस्ट आएगी सीट मैट्रिक्स की, उसके बाद ही आपको सब डिसाइड करना होगा। और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास अभी तक एनरोल्ड हैं, उनको भी हम लिस्ट बना के देंगे। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा सीट मैट्रिक्स आने के बाद कि किस किस ऑर्डर में आपको कौन कौन सी जो सीट्स हैं वो रखनी है। जिन्होंने अब तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन, वो भी आप कर सकते हैं। मैं बता दूं, हमने आज और कल के लिए वो ओपन फिर से कर दिया रजिस्ट्रेशन अपना, ठीक है। तो नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे जाएं, लिंक मिल जाएगा पोर्टल पे, क्लिक करें, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आप पे करके जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही आप जो चॉइस फिलिंग है वो कर पाएंगे। और एक चॉइस लॉकिंग का भी कंसर्न बन रहा है, तो चॉइस लॉकिंग के लिए आपको चॉइस लॉक नहीं भी करेंगे चॉइस फिल होने के बाद तो भी चलेगा, बट वो अपने आप जो होती है वो लॉक हो जाएगी। 2 अगस्त तक आपको टाइम होगा, अच्छे से लिस्ट तैयार करें, उसके बाद ही वो चीज़ों को सिलेक्ट करें, कहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। कहाँ, अगर आपको देखो ऐसे भी कॉलेजेस होंगे जो बॉन्ड ज़्यादा होगी, जिनकी जैसे 1 साल की 2 साल की बॉन्ड होगी, और लेकिन ब्रांच वहाँ की सबसे अच्छी होगी, तो वो आपको देखना है कि उस ब्रांच की तरफ जाना है या नहीं जाना। ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में कुछ ऐसे भी रूमर्स फैल रहे हैं कि ऑल इंडिया में अगर आपने कॉलेज ले लेते हैं तो अब स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि सेकंड राउंड के लिए एप्लीकेबल, बट राउंड 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज छोड़ देते हैं या ले लेते हैं, तब भी आप स्टेट की जो अपनी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वो कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, इसमें आप रिलैक्स होके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है आपको, और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कैसे कैसे सीट्स अभी ऐड ऑन आके ऐड ऑन होंगी, उसके बाद जो कुछ सीट्स बच जाएंगी वो सेकंड राउंड में भी यहाँ पे ऐड ऑन की जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी सीट्स ऐड ऑन होंगी, उस हिसाब से कट ऑफ भी वेरी करेगी। और काउंसलिंग काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के ना चलें, ठीक है। इस बार काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, कॉलेज में फैकल्टी चेंज हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कईयों का डेवलप हुआ, और जो पुराने रैंक पे थे टॉप कॉलेजेस वो अपने इस बार डाउन में भी आए हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और उस हिसाब से जो आपने अपनी काउंसलिंग है वो इस बार करनी है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी आपने चीज़ें करनी है, और रजिस्ट्रेशन में गलती मत करना। गलती करी तो फिर आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, आपको एफिडेविट्स बनवाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से अच्छा है कि पहले आप करें अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से करें। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट्स को, अराउंड 2 से 3 घंटे, कईयों को 4 घंटे भी लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को फिल करें, अच्छे से करेक्ट करें, और उसके बाद ही यहाँ पे अपना जो है जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करें, ठीक है। तो कोई गलती है, कोई हो जाती है आपसे, तो उसको कोई बात नहीं, फिर से मौके मिलेंगे और उसमें आप वो जो चीज़ें हैं करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑफिस आके मिल सकते हैं, ऑफिस आए, नोएडा वाले ऑफिस में आए, ठीक है। आप वहाँ पे भी आके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी राउंड 1 चल रहा है, और आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। एक दिन पूरा सोच विचार लें क्या करना है, कैसे रैंकिंग पे रखना है उन ऑर्डर्स को, कौन सी ब्रांच आपको, ब्रांच के लिए जाना है या कॉलेज के लिए जाना है, पहले तो ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। स्टेट में रहना है, राउंड 2 के बाद आपको क्या क्या चाहते हैं कि ऑल इंडिया में ही रहना है या स्टेट में जाना है, कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें हैं, इन सबको बातों को आपको ध्यान में रख के काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपको मैं फर्दर देता रहूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और सीधा आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे आप आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो टिल देन आपको सभी को ऑल दी बेस्ट, और मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।